ओम शांति। सुनते हैं। आज है 5 मई 2024। बाबा की अव्यक्त वाणी है। ओरिजिनल डेट है 15/11/1999। मुरली का विषय है बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ। आज्ञाकारी बन। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ क्या बनो? आज्ञाकारी बन। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है। सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है। क्या काम है होली हंस का? व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजानों से सदा भरपूर रहते हैं। जिसके मन में बाबा कह रहे हैं यही ज्ञान का ही चिंतन चलता रहता है और इन ज्ञान खजाने को अपने बुद्धि में रखा है, व्यर्थ से किनारा किया है, तो ऐसे बच्चों को बाबा क्या कहते? कैसे हैं वो? होली हंस है। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे हैं। वो क्या थी? ज्ञान और योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। ज्ञान योग की सहज धारणा का सहज साधन है क्या? अगर चाहते हैं कि ज्ञान योग की धारणा इजी हो जाए, बाप समान सहज बन जाएं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक गुण, आज्ञाकारी बनना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सद्गुरु के रूप में भी। तीनों से जो जो आज्ञाएं मिली हुई हैं तीनों को फॉलो करो। बाबा ने कहा तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना, क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। जिस तरह से घर में अगर बड़ों की आज्ञा पर बच्चा चलता रहे तो क्या होता है? सब कुछ अच्छा रहता, एकदम सही दिशा में हो जाता है। लेकिन जब वो बीच में अपनी मन मत मिला देता है या फिर किसी संग दोष में आकर के गलत डायरेक्शन में चला जाता है तो फिर सब बिगड़ जाता है खेल। ऐसे ही भगवान भी हमको क्या कहते हैं कि जो परमात्मा से मिली हुई मत है, जो राय है उनकी, उसी पर ही हम हर कर्म करते चले। आज्ञा के प्रमाण, आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय में मनसा, संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। क्या कहते हैं बाबा? कि हर समय के लिए मन में कैसा संकल्प करना है, वाणी से कैसा बोलना है और कैसे कर्म करने, तीनों के लिए आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि यह करें या ना करें, ये राइट है या रॉन्ग है। सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्म आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए हैं, बहुत अच्छा संगठन है। बाबा ने उस समय पर जब ये बाबा मिलन हो रहा है तो कुमारों का ग्रुप बाबा के सामने बैठा है। तो बाबा ने कहा कि ये जो ग्रुप है बड़ा अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया है? बाबा श्रीमत पे चलेंगे। अच्छा, और आज्ञाकारी बनेंगे। बाबा तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास धन तो ज़्यादा होता नहीं,
फिर भी जो है सब आपका है। तो सब कुमारों ने बाबा से क्या किया, वादा किया कि बाबा ये तन मन धन सब आपका है, ज़्यादा नहीं है फिर भी जो है सो आपका। ये वादा किया है, तन भी मन भी धन भी और संबंध भी सब आपसे, ये भी वायदा पक्का किया है। भक्ति में भी हम पूजा पाठ करते हैं तो कहते हैं ना कि सब कुछ भगवान का दिया है, यही बोलते हैं ना कि तन मन धन सब तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा, ऐसे बोलते हैं। तो अब सुनो, जब आपने ये भगवान को कहा तो भगवान क्या जवाब देता है, क्योंकि आज तक तो हमने केवल भगवान को कहा, तो भगवान क्या कहते हैं रिटर्न में, हाँ बाहर निकले तो सब मेरा, बस मंदिर में ही बोला कि सब तेरा। लेकिन बाबा कहते हैं जब आप दिल से ये कहते हो कि हाँ सब कुछ तुम्हारा, तो बाबा हमको उसके रिटर्न में क्या कहते हैं, जब ये तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा, फिर कुछ मेरापन है, होता ही क्या है, तन मन धन और जन सब बाबा के हवाले कर लिया। प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है, चाहे कहीं भी हों बाबा के बच्चे, लेकिन और कोई भी हों, चाहे प्रवृत्ति वाले हों, घर बार वाले हों, कुमार हो कुमारियाँ हों, हर एक ने ये वायदा तो किया है ना कि बाबा सब कुछ तेरा है। तो जब बाबा ने कहा कि ये पक्का है, जब मन भी बाबा का हुआ, अभी ध्यान से सुनना, कि जब आपने ये कह दिया भगवान को कि ये भगवान ये मन भी तुम्हारा है, तो जब मन मेरा है ही नहीं तो ये आप कैसे कहते हो कि ये मन मेरा समझ करके यूज़, बाबा कहते हैं मेरा समझ करके यूज़ करना है। फिर जब मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है, फिर युद्ध किस में करते हो। मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है नहीं, अमानत है, तो अमानत में मेरा समझकर यूज़ करना, क्या यह अमानत में खयानत नहीं है। किसी ने आपको कोई चीज़ दी है संभालने के लिए और आप उसको अपने लिए यूज़ करने लग जाओ, तो एक गलत बात है ना। उसने केवल आपको संभालने के लिए दी कि आप इसे संभाल के रखो। अब ऐसे ही भगवान को आपने दे दिया सब, तो भगवान ने आपको अमानत के रूप में आप दिया हुआ है, ये तन ये मन और ये धन सब कुछ। तो बाबा ने कहा कि फिर आप मेरा मेरा कैसे कहते हो, ये कैसे कहते हो कि मेरा मन बहुत परेशान है, आज ऐसा मन है, खराब मन है, तो ऐसे नहीं कहना है। माया के दरवाजे हैं, मैं और मेरा, माया के दो दरवाजे हैं, कौन से, जब ये अक्षर आता है ना मैं जब करते हैं, या फिर ये मेरा ये मेरा ये मेरा, तो उससे ही क्या आती है, माया। तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहाँ से आया, मन भी आपका नहीं, तो मेरा मेरा कहाँ से आया, तेरा है या मेरा है। बाबा पूछते हैं बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं है। बाबा पूछते हैं आपने सचमुच में ऐसा केवल बस कहा ही हुआ या करते भी हो, प्रैक्टिकल में। कहना बाप का और मानना, कह दिया बाबा को कि बाबा सब कुछ आपका, और करोगे कैसे, अपनी मन मर्जी। मन को भी अमानत समझो, फिर मेहनत की ज़रूरत है क्या। कोई भी कमज़ोरी आती है तो इन दो शब्दों में से आती है, मैं और मेरा। तो ना आपका तन है, ना बॉडी कॉन्शियस का मैं। तो ये मेरा जिसको कह रहे हो, ये शरीर ये भी अपना नहीं, और बॉडी कॉन्शियस का मैंपन कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसी हूँ, ये वाला जो आपका सारे मैं बनाए हैं वो भी हम नहीं है, वो हमारे नहीं है। मन में जो भी संकल्प चलते हैं अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है, पॉजिटिव सोचो। अब मन के लिए भगवान की क्या आज्ञा है, कैसा कहा है बाबा ने मन के लिए सोचने के लिए, मन में क्या सोचना चाहिए। मैं आत्मा हूँ। बाबा ने कहा
कि मन को सदा पॉजिटिव सोचे, शुभ भावना के संकल्प करो, फालतू संकल्प नहीं। बाबा ने कहा कभी कि फालतू संकल्प करो, बाबा की आज्ञा है? नहीं है। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्म आज्ञाकारी बच्चा हूँ। क्या याद रखो? बाप की ये आज्ञा है या नहीं है वो सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वो सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। कैसा होता है बताओ? स्वतः ही उसकी याद बाप को आती है, स्वतः ही बाप को उससे प्यार होता है और वो होता ही समीप है। कौन? आज्ञाकारी। जो तो चेक करो, मैं बाप के समीप, बाप का आज्ञाकारी हूँ। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो ना, केवल इतना तो याद कर सकते हो ना कि मैं कौन? आज्ञाकारी हूँ या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले। बाप दादा सदा कहते हैं किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं पता मुझे, लेकिन फिर भी बाबा क्या कहते हैं? केवल इतना ही अनुभव है कि दिल से हम क्या कहते हैं? बाबा, बाबा अक्षर ही तो लेकिन दिल से होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा। वह राम राम कहते हैं और आप बाबा बाबा कहते हो, लेकिन दिल से निकले बाबा। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए और धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। ठीक है, आज कुमारों के प्रति विशेष मुरली चल रही है, उसमें बाबा कह रहे हैं कि जब आपने यही कह दिया कि तन मन धन सब तेरा, तो फिर उसको आप अपनी रीति यूज़ मत करो। जो भगवान की आज्ञा है वैसा ही उसको यूज़ करना है। चाहे मन के लिए, मन में कैसा बोला बाबा ने, क्या आज्ञा है मन के लिए? हाँ, पॉजिटिव संकल्प, शुभ भावना के संकल्प, ऐसा। तो बाबा ने कहा कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो वैसे रखना, या जैसे आता है वैसे चलाते। हर एक कुमार को धन का भी पोता मेल रखना चाहिए। धन को कहाँ और कैसे यूज़ करना है, मन को भी कहाँ और कैसे यूज़ करना है, और तन को भी कहाँ लगाना है, ये सब पोता मेल रखना चाहिए। आप दादियाँ जब धारणा की क्लास कराती हैं तो समझाती हैं ना कि धन को कैसे यूज़ करो, क्या पोता मेल रखो। कुमारों को पता है पोता मेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, ये मालूम है? थोड़े हाथ उठा रहे हैं। हाँ, बाबा कहते नए नए भी हैं, इन्हों को मालूम नहीं है। इन्हों को यह ज़रूर बताना कि क्या क्या करना है, निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा। क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार माना लाइट, कुमार माना लाइट, हल्के डबल लाइट। कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है। तो लक्ष्य के साथ क्या आना चाहिए? लक्षण भी आना चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसीलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रखकर फिर कार्य में आओ। हाँ, लक्षण माने श्रीमत पे चलना, लक्षण माने जो कहा गया है वो करते हो कि नहीं। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। श्वास भी बहुत अमूल्य है,
एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ ना हो। क्योंकि भगवान ने आपको ये जीवन दिया है, तो बहुत बड़े काम भी आप देखो, यही मनुष्य का ही जीवन है। एक व्यक्ति अपना एक एक सेकंड में लाखों कमा ले रहा है, करोड़ों कमा ले रहा है ना। और एक मनुष्य है जिसको कुछ है ही नहीं, उसके जीवन का ही जैसे कोई मूल्य ही नहीं है। तो वो कैसे हो रहा है? आप अपने समय को कितना वैल्यू देते हो। उसने अपने लाइफ में ये जो बाबा तीनों चीज़ें कह रहे हैं, संकल्प, समय और श्वास, उसको कितना इम्पोर्टेंट समझते हो, कितना लगाते हो। कई लोग फालतू बस लेटे आराम, आलस से अलबेलेपन में ही सारा दिन व्यर्थ कर देते, तो फिर कोई कमाई नहीं हुई। इसीलिए बाबा हमको कहते हैं कि आपके श्वास भी बहुत अमूल्य है, एक श्वास भी कॉमन नहीं हो, व्यर्थ ना जाए। भक्ति में कहते हैं ना कि श्वासों श्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ ना जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना ये तो है ही, लेकिन मुख्य यह तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होने हैं। व्यर्थ तो नहीं जाते ना, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता है। व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता है, और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा होता है। यहीं पर जमा करना है, कहीं और जा कर के जमा नहीं कर सकते। चाहे सतयुग चाहे त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर में कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर ही करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास कितने अमूल्य है। इसमें अलबेले नहीं बनना। क्या नहीं बनना? अलबेले नहीं बनना। ऐसे 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 1 घंटा 1 मिनट ऐसे अपना टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जैसा आया वैसे दिन बीत गया, ऐसे नहीं। दिन बीता नहीं है, लेकिन एक एक दिन बहुत बहुत गवाया है, यानी कि दिन बीत गया, आपने गवा दिया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है, तो ऐसे नहीं सोचो कि चलो 5 मिनट गया। फिर क्या सोचोगे? बचाओ वो समय को, क्या करो? बचाओ, कुछ उसको यूज़फुल बनाओ, चाहे किसी और के लिए कुछ कर दो, लेकिन उस समय को क्या करो? कमाई हो जाए, उसमें कुछ जमा हो जाए मेरे लिए। दूसरों की प्रति कुछ दुआएं कमा लो, अपना कोई काम नहीं है तो थोड़ी सेवा करो, मनसा सेवा करो, कुछ नहीं कर सकते तो। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है, कुछ ना कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ ना कहाँ खेल दिखाती रहती है। लेकिन प्रकृति पति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है। उस समय पर ये 99 की मुरली है, तो उड़ीसा में बहुत तूफान आया था, तो बाबा ने कहा कि ये तो सब क्या है? प्रकृति का सब खेल है, और बच्चों का क्या खेल है? उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती है, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। प्रकृति तो अपना खेल दिखा रही है। कोई बच्चों ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान की रिजल्ट लिख कर के दी, ये हुआ, तो वो प्रकृति का खेल तो देख लिया। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा, या अपनी उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे? आपने देखा कभी इस प्रकार का कोई न्यूज़ आ जाता है कि फलाने जगह पे कुछ हो गया है, तो फिर हम केवल समाचार देखते रहते हैं? क्या करते हो? केवल बाबा कह रहे हैं समाचार देखने में बिजी नहीं हो जाना, या सिर्फ समाचार सुनते रहे। समाचार तो सब सुनना ही पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है, उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा, उससे उतना ही न्यारे। ऐसे नहीं अरे ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे एकदम परेशान हो जाओ, वो नहीं। कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं, ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे
और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वो किया। जैसे वह गवर्नमेंट ने ये किया, फलाने देश ने ये किया, फ़ौरन ही बाबा ने कहा अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं कि आप ब्राह्मणों ने भी अपना कार्य किया? जैसे कहीं भी कुछ आपदा आ जाती है तो सब लोग मदद करते हैं ना, सब तरफ से कि भाई इस देश ने ये किया, इस देश ने ये किया, ये चीज़ की, खाने की, पहनने की, ये सब सहयोग देने लग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं आपने क्या किया? ऐसे समय पे आप क्या करते हो? आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना ये भी आवश्यक है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते हैं, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, बाबा ये नहीं कहता कि आप किसी गरीब को रोटी मत दो, कोई आपदा आ गई तो आप हेल्प मत करो, वो नहीं, वो आप बाहर का तो करो ही, लेकिन आपका मेन काम क्या है? विशेष कार्य जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होकर के आपने दिया, देना है ना? या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए? क्या लगता है आपको? कोई मुसीबत आ गई अचानक कहीं पर, तो उनको सबसे क्या केवल कपड़े और अनाज की ज़रूरत है? लेकिन वो जो मानसिक धक्का लगा है, जो अचानक से जो घबराहट हो गई, वो जो शांति चाहिए, लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए। मन स्थिर होगा, शांत होगा, तभी तो खाना भी खाएगा ना। सामना करने की भी शक्ति चाहिए, तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। तो कुछ भी नहीं है, ये तो रिहर्सल है। बाबा क्या कह रहे हैं? ये जो हुआ ये तो क्या है? केवल रिहर्सल है, रियल तो आने वाला है। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ वहाँ सुनते रहते हैं, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या फिर समय करा रहा है। तो जो शक्तियाँ, जो खजाने आपके पास हैं, उसको समय पर यूज़ करना आता है। कुमार क्या करेंगे? शक्तियाँ जमा हैं, शांति जमा है, इतनी शांति है आपके भीतर कि आप दूसरों को भी दे सको। जिसके पास आप बैठ जाओ, उसको ये महसूस हो, आप उससे दो बातें कर लो तो वो भी, उसका भी मन शांत हो जाए। ऐसा होता है? ऐसा आप कर सकते हो कि नहीं? इतना बाबा से आपने लिया हुआ है कि कोई अशांत हो दुनिया में तो उसको शांति मिल जाए। ऊपर से पीना पानी है ना, ऊपर से। तो बाबा ने कहा इतना स्टॉक जमा किया है, यूज़ करना आता है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हो, अभी प्रैक्टिकल में दिखाना। साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग देना भी है। आखिरन रियल जब पार्ट बजेगा, उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखे भी और पार्ट भी बजावे। ठीक है? क्या करना है? जब कोई सीन ऐसी आएगी तो दो काम है। क्या? साक्षी होकर के और निर्भय होकर के देखना भी है और पार्ट भी प्ले करना है। और क्या पार्ट है? पार्ट क्या होगा उस समय पे? दाता के बच्चे हो, दाता बन, जो आत्माओं को चाहिए वो देते रहे। तो मास्टर दाता है ना। स्टॉक जमा करो, जितना स्टॉक आपके पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वो शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वो दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ही ये सोचो। दोनों काम बाबा ने दिए कि अमृत वेले क्या सोचना है? बोलो।
नहीं, ये तो दूसरों के लिए ना, अपने लिए आप क्या करोगे? आपको कब प्राप्ति होगी? सुबह उठते क्या वो एक बाबा ने महावाक्य बोला जो बोलना है, मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ, बताया था ना। हाँ, अगर आज्ञाकारी रहेंगे तो बाबा का प्यार, बाबा का जो समय है वो सब कुछ हमारे लिए है ही। हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्म योगी बनने की, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, ना मनमत पे चलना, ना परमत पर चलना। बस जैसा शिव बाबा कह रहा है, एक सिंपल सी चौड़ी सी सड़क है, समझो, है ना, हाईवे। उस पे आपको बोला कि ये सीधा सड़क पकड़ के जाओ इसी से, लेकिन रास्ते में आपको पतली पतली गलियां भी मिल रही हैं। आप सोचो क्या पता इसे शॉर्टकट है, ले लूँ, तो अगर आप गली में घुसे तो फिर भटक जाओगे। ऐसे ही दुनिया में भी एक परमात्म मार्ग है। भगवान ने हमको बता दिया क्या काम कैसे करना है, किस चीज़ क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब उस पर ही बस चलते रहो, सीधा सीधा सिंपल हाईवे है, बिल्कुल क्लियर है। अब गली में घुसोगे तो फिर फंसोगे। इसलिए बाबा हमको क्या करें, बस आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पे चलते रहो, ना मनमत और ना ही परमत, एडिशन नहीं हो। कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये दोनों शब्द समझ रहे हो, मनमत और परमत क्या होता है? मनमत मतलब अपनी मनमर्जी, अपनी बड़े जो बता रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये ज़्यादा ठीक लग रहा है, अपनी मनमर्जी इसमें मिक्स करना। और परमत मतलब कि दूसरों से, बाहर वालों से आपने कोई राय ले ली, भगवान की मत छोड़ करके दूसरों की मत, तो वो होती है परमत। पराई होती है ना, जैसे पराई, पराया, तो परमत उसी को कहते हैं। सहज नहीं होगा क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी। मनमत परमत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देगा। श्रीमत डबल लाइट बनाती है, श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत क्या बनाती है बताओ माता जी? हाँ, क्या बनेंगे? नहीं, और भी बहुत कुछ बन सकती हो। सोओगे तो एक ही बनेगा। बताओ बाबा क्या कह रहे हैं? डबल लाइट। बाबा ने अभी भी कहा श्रीमत डबल लाइट बनाती है, यानी बस श्रीमत पे चलते रहे तो हल्के रहोगे। डबल लाइट का मतलब है हल्के। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले की कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ला सकती। श्रीमत पर चलने वाले को तो श्रीमत पे चलना आता है। अच्छा, तो कुमार अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला, स्पेशल खातिरी हुई, मतलब विशेष कुमारों को बुलाया गया था, तो बाबा कह रहे हैं आपको इनविटेशन मिला, आपका विशेष यहाँ पे खातिरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए हो। तो अभी आगे क्या करेंगे? रिस्पॉन्ड देंगे या वहाँ गए और वहाँ के यहाँ आया और यहाँ के ऐसे करोगे? ऐसे तो नहीं है ना। यहाँ तो बहुत मज़े में हो, माया के वार से बचे हुए हो। ऐसा कोई है जिसको यहाँ मधुबन में भी माया आई हो? ऐसा कोई है जिसको मधुबन में भी मेहनत करनी पड़ी हो? सेफ हो, अच्छा है, बाप दादा भी खुश है। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाएगा, लेकिन तब जाएगा जब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। कब जाएगा? हाँ, विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं जो कोई कुमार का सामना करे। बाबा क्या कहते हैं? विघ्नों की हिम्मत भी नहीं है कि कोई कुमार का सामना करे। बाबा ने कहा तभी आपको क्या कहेंगे? विघ्न विनाशक। ऐसी स्थिति बन जाए, विघ्न की हार भले हो लेकिन वार नहीं करे। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत
है, या अभी वहाँ जाकर के पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे तो नहीं लिखेंगे। यही खुशखबरी लिखो, ओके, वेरी गुड और विघ्न विनाशक हो, 3 शब्द चिट्ठी में क्या लिखने हैं मधुबन भेजने के लिए? ओके, वेरी गुड, विघ्न विनाशक हो, बस इतनी खबर दे दो। बस एक अक्षर लिखो, ज़्यादा लंबा पत्र नहीं लिखो। बाबा को लंबे लंबे पत्र पसंद नहीं। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे पत्र में? ओके, बस उतने में ही भगवान को पता लग जाएगा कि सब ठीक है। अच्छा, मधुबन की भी विशेषता बाप दादा के पास पहुंच गई है। मधुबन वालों ने अपने चार्ट भेजे हैं, बाप दादा के पास पहुँचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नज़र से देखते हैं। विशेष कार्य मिला और एवर रेडी बन किया है, इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा है। आप भी रिज़ल्ट देख करके क्लास कराना। दादी को बाबा ने विशेष उन कुमारों की क्लास कराने के लिए कहा। अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है। बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं। सच्ची दिल पर सच्चा साहिब राज़ी होता है। भगवान किस पे राज़ी होता है? सच्ची दिल पर। दिल सच्ची होनी चाहिए, मिलावट नहीं होनी। किससे सच्ची? भगवान से सच्ची, कि जो कुछ भी हम शेयर करें उसको झूठ नहीं होना चाहिए अंदर में, क्योंकि उससे छिपता तो है नहीं। ये दोनों चीज़ें चाहिए। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को सदा निर्विघ्न, विघ्न विनाशक बच्चों को सदा श्रीमत पर सहज चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले और सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक और एवर रेडी, सदा उड़ती कला में उड़ने वालों को बाप दादा का विशेष याद प्यार। बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हॉल का चक्र लगाया। बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत 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 प्यार है। सुना बाबा ने क्या कहा? ऐसे नहीं समझे कि हमारे तो बाप दादा, हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं। देखो कितना बाबा प्यार कर रहे हैं कि आप भूल जाते हो, लेकिन बाबा तो आपकी माला ही जपते रहते हैं, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। हाँ, क्यों? क्योंकि बाबा के सामने आपकी विशेषता है, आपके अंदर कोई गुण है ना, जिसकी वजह से उन्होंने आपको चुना है, और वो सदा ही उनके सामने है, इसीलिए वो आपको सदा याद करते। कोई भी बच्चा विशेष न हो ये नहीं है, ये अपने अंदर पक्का कर लो आज कि ऐसा है ही नहीं, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे। हाँ, हर बच्चा विशेष है। बाबा कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है, तो सभी अपने को विशेष आत्मा और विशेष कार्य के निमित्त हैं, ऐसा समझ करके आगे बढ़ते चलो। क्या समझेंगे सब अपने को? मैं कौन हूँ? और विशेष कार्य के निमित्त है। अच्छा, हम सभी रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है सदा रूहानी स्थिति में रह, दूसरों की भी रूह को देखने वाले रूहानी रूहे गुलाब हो। सदा रूहानी स्थिति में रहे,
दूसरों की भी रूह को देखने वाले, रूहानी रूहे गुलाब भव। रूह माने होता है आत्मा। इस शरीर को, ये जो शरीर हड्डी मांस का है, इसको चलाने वाली एक शक्ति है जिसको कहते हैं आत्मा, रूह। तो भगवान क्या कहते हैं, सदा कौन सी स्थिति में रहो, रूहानी स्थिति में रहो, और दूसरों को भी क्या देखो, रूह देखो, तो क्या बन जाएंगे, हाँ कौन सा गुलाब, रूहानी रूहे गुलाब। विस्तार है, रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे, तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो और दूसरों की भी रूह को देखो। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा ऊंचे ते ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो, जिस बगीचे का रूहे गुलाब आप बच्चे हो। आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आज का स्लोगन है, मर्यादा तोड़कर किसी को भी सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। मर्यादा तोड़कर किसी को भी सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने उसको सुख दिया तो आपके मार्क्स जमा हो गए, वो उस दुख वाली लिस्ट में आएगा कि आपने उसे, क्योंकि एट द एंड लास्ट में उसको दुखी होगा उससे, क्योंकि आपने उसको मर्यादा तोड़ करके सुख दिया है। मर्यादा का मतलब, जैसे भाई साहब कल उदाहरण दे रहे थे कि किसी को अगर कोई ख़राब चीज़ खाना पसंद है, उसकी सेहत के लिए वो अच्छा भी नहीं है ना, पर आप उसे वो खिला दो, स्वाद उसे बहुत पसंद है, उसे खुशी होगी, उस क्षण के लिए बहुत पसंद आएगा, उसको अच्छा लगेगा। खा लिया लेकिन बाद में उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो डायबिटीज़ वाले को आपने गुलाब जामुन खिला दिया तो उसको अभी तो खुशी होगी, लेकिन बाद में तो वो बीमार हो जाएगा ना, जब उसका शुगर बढ़ जाएगा तो डॉक्टर के पास जाएगा। तो आपने उसको सुख दिया या दुख, दुख दिया। अच्छा, ओम शांति। तू ही